Hello everyone, welcome back to our YouTube channel नवोदय क्लासेज 2020। दोस्तों 2020 का मतलब ये नहीं समझना कि 2020 क्या है। दोस्तों 2020 का अक्सर यही मतलब है कि हमने 2020 में ये स्टार्ट किया था नवोदय क्लासेज। नवोदय का बैच स्टार्ट किया था, फर्स्ट बैच था 2020 में, तो उसी के हिसाब से रखा गया। तो दोस्तों इसका नाम ही नवोदय क्लासेज 2020 है, इससे आप घबराना मत। तो दोस्तों पिछली वीडियो में जैसे अपन ने पढ़ा था कि सिलेबस क्या क्या था अपना, 10 चैप्टर थे अपने, तो 10 चैप्टर अपने पूरे कर लिए थे। 10 चैप्टर अपने समझ लिए थे, मतलब क्या क्या आने वाला है, कैसे कैसे आएगा, क्या क्या डायग्राम आएंगे, एक बेसिक सा अपन ने पढ़ लिया था फंडा। तो दोस्तों आज अपन क्या स्टार्ट करेंगे, आज अपन करेंगे भिन्न आकृति परीक्षण। भिन्न आकृति इंग्लिश वालों के लिए ओड मैन आउट, ठीक है, और इंग्लिश और हिंदी का ही चलेंगे अपन, ओड मैन आउट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकर आए हैं कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तो वो आज देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1 मिनट। सबसे पहले क्या है, निर्देश। सबसे पहले अपन को निर्देश पढ़ लेना है। क्या हो रहा है, सबसे पहले अपन निर्देश पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये निर्देश है। निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कई बार क्या होता है कि अपन तो सीरीज जैसे देखते हैं कि पहले ओड मैन आउट आएगा, फिर समान आकृति आएगा, फिर और आएगा और आगे आगे आता जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि समान आकृति या सेम फिगर वो पहले आ जाता है और ये ओड मैन आउट भिन्न आकृति बाद में आ जाता है, तो अलग अलग हो जाता है, तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो अपने को कन्फ्यूज़ नहीं होना, अपने को पहले ये निर्देश अपने को पढ़ लेने हैं कि निर्देश क्या है 1 से 90 तक। यहाँ पे मैं ओड मैन आउट के ही टोटल क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो 1 से 90 तक यानी ये टोटल ओड मैन आउट के ही है। तो आपको वहाँ पर 1 से 4 तक क्वेश्चन दिए रखेंगे कि प्रश्न 1 से 4 तक। पहले 4 क्वेश्चन ही आएंगे अपने एक चैप्टर में, और दूसरे चैप्टर में फिर 4 आएंगे, दूसरे चैप्टर में फिर ऐसा लिखा हुआ आएगा। तो ऐसा अपने को करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा हो, प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां ए बी सी और डी दी गई है, के रूप में दी गई है। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां कुछ हद तक सदृशी। सदृश्य का मतलब क्या है, समान है। सदृश्य का हमेशा ध्यान रखना, समान आकृति पूछ रही है, तथा एक अलग है यानी कि एक डिफरेंट है, ऑड है। अलग आकृति को चुनकर उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले, ये गोला भरा हुआ है ना, गोला बना हुआ है, इसके अंदर पूरा आपको फिल कर देना, भर देना है, को काला करके उत्तर दें। ठीक है, वो आपको OMR सीट में करना है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करेंगे अपन, आगे चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सबसे पहले आपको आंसर बताना है कि को क्या हो सकता है इसके अंदर, ये आपको कमेंट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों क्या होगा, पहले क्या दी हुई है, ये आपको एक काऊ दिख रही है, गाय। ठीक है, दूसरे में क्या दिख रही है, काऊ के जैसी ही दिख रही है, लेकिन ये बैल है। अपन मान लेते हैं कि ये ऑक्स है, बैल है। ठीक है, और ये आपको दिखाई दे रहा है, ये घोड़ा है, और ये कुछ एक चिड़िया दिखाई दे रही है। ठीक है, स्पैरो मान लो, स्पैरो दिखाई दे रही है। तो अपने क्या क्या समझ में आया, मैंने एग्जाम्पल कल लिया था, पिछले वीडियो में देखना, कल वाला वीडियो था, पिछला वीडियो जब इंट्रोडक्शन दिया था उसमें मैंने एग्जाम्पल भी लिया था, कुछ पशु है कुछ पक्षी है। तो ऐसे अपने करना, तो ये पशु है, ये पशु है, ये पशु है, लेकिन ये एक पक्षी है, तो ओड कौन सा हुआ, डी ऑप्शन है। ठीक है, तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी ये देख के चलने हैं। आगे चलते हैं सेकेंड नंबर पर। ठीक है दोस्तों, ये चिन्ह लगाई हुई है ना, इसका मतलब आप मत समझना, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, तो चिन्ह को देखने की जरूरत नहीं, अपने को बस समझना है पहले। ठीक है, इसमें चिन्ह लगाए हुए हैं, 10% में चिन्ह लगाए होंगे, बाकी वाले में नहीं होंगे, तो बाकी में आप क्या करेंगे, तो देखना नहीं है दोस्तों, चीटिंग नहीं करनी है। आगे चलते हैं, इसमें ये क्या है, ये एक मतलब ग्लास दिया हुआ है, ऐनक मान लो आप, ऐनक में क्या है, ग्लास लगे हुए है, और ये भी एक मिरर है, इसमें मिरर है, ग्लास है, इसमें भी ग्लास है, मिरर लगे हुए, ये भी एक मिरर है। ध्यान से देखेंगे ये मिरर, इसमें देखो डबल साइड दिख रही है तो मिरर है, ये भी मिरर है, ये गोल वाला मिरर है, और पीछे वो स्टैंड लगाया हुआ है। और ये क्या है दोस्तों, पुस्तक है, बुक है, ये आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। तो ये तीनों तो मिरर हो गए फर्स्ट वाले, तो ये कौन सा हो गया, डी वाला, पुस्तक है, तो ये अलग हो गई, तो ये डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपन थर्ड नंबर पर। ठीक है, समझ में आ रहा है, अगर नहीं आए तो आप पूछ सकते हो, वापस से आप दूसरा समझा देंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं
थर्ड नंबर पे। थर्ड में क्या है, पहले में टी शर्ट दिया हुआ है, दूसरे में ब्लेजर या आप शर्ट मान लो ये दिया हुआ है, और तीसरे में एक जूता दिया हुआ है, और चौथे में एक बनियान दी हुई है। ठीक है, तो पहले में, दूसरे में और चौथे में और तीसरे में देखो तीसरा अलग लग रहा है। ये दोनों ऊपर का पहनने का है, ये भी ऊपर का पहनने का है, लेकिन ये वाला नीचे पैरों में पहनने का है। ठीक है, तो ये ओड हो गया अलग। अलग आकृति कैसे भी तीन से अलग होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है, एकदम आसान 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 क्वेश्चन आएंगे ऐसे, और कुछ ऐसे हार्ड होंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो दोस्त कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन ज़्यादा होती है तो कंफ्यूजन अपने को दूर करना है। अब देखो, अब इसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, ये इटाली लिखा हुआ है, ठीक है, ये कप है, और ये क्या है पता नहीं, और ये मिट्टी का ढेला है लिखा हुआ ऊपर, मिट्टी का ढेला। अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या करोगे अपन, ये ईंट है दोस्तों, इटाली लिखा हुआ ईंट होती है, ऐसे ईंट, ईंट आपने देखी होगी, मकान बनाते वो ईंट है। और ये मग है, चीनी का भी हो सकता है और कांच का भी हो सकता है। और ये क्या है दोस्तों, झोंपड़ी के ऊपर वो लगाते हैं ना, मिट्टी के बने हुए या सीमेंट के बने हुए लगाते हैं ना, वो हो सकता है मेरे ख्याल से। ठीक है, अपन वो मान लेते वो ही होंगे। और ये मिट्टी का है, तो ये मिट्टी वाली बन गई, ये भी मिट्टी के या सीमेंट के बन गए, ये भी मिट्टी की ईंट बन गई, लेकिन ये दोस्तों मिट्टी का नहीं है। ठीक है ना, इसलिए ये अलग हो गया बी ऑप्शन। तो इससे दोस्तों कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो अपने को कंफ्यूज भी नहीं होना है और आंसर भी करेक्ट बताना है, ये भी देखना ज़रूरी है। अब ये देखो फिफ्थ क्वेश्चन आ गया, बहुत सिंपल वाला। क्या है सिंपल, ये कैट है, एक बिल्ली है, ये स्पैरो है, चिड़िया है, ये क्या है, ईगल है, बाज है, और ये क्रो है, कौवा है। ठीक है, तो ये तीनों तो उड़ने वाले हैं, यानी कि ये पक्षी है तीनों। और ये क्या है, बिल्ली, बिल्ली तो उड़ नहीं सकती है, ये धरती पर ही चलेगी। तो ये वाला अपना ए ऑप्शन अलग दिखाएगा तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है अच्छे से। आगे चलते हैं सिक्स नंबर पर। सिक्स नंबर में क्या दिखाई दे रहा है, ये है हथौड़ा, ये है, उसको क्या बोलते हैं, सुआ बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप, वो है। और ये पेन है एक, ये क्या है, दरवाज़ा है। तो ये एक औजार हो गया है, ये भी एक औजार हो गया है किसी चीज़ को ठोकने के लिए, बनाने के लिए। ये कील भी एक औजार ही है किसी को, मतलब एक दरवाज़ा बनाते हैं उसके अंदर कील लगाते हैं, वो ये पूरा दरवाज़ा है। ठीक है, तो ये तीनों औजार हो गए, हथियार हो गए, लेकिन ये दरवाज़ा है, दरवाज़ा अलग हो जाएगा इन तीनों से, हथियार है नहीं। तो ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं सेवन नंबर पर। सेवन नंबर कहाँ गया, यहाँ रहा सेवन। ठीक है, सेवन नंबर में क्या है, अब इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, फ्लावर यानी फूल, चारों फूल है। अब फूल भी कैसे है, ये भी अपने को पता करना है। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। अब कौन सा करोगे, ये तो बाई चांस आपको ये चिन्ह दिया हुआ है, इसको आप भूल जाओ। ठीक है, तो कैसे होगा, ये किसका फूल है, ये किसका है, ये किसका है, और ये किसका है, ये अपने को देखना है। ये देखो दोस्तों, सूरजमुखी का है, और इसको क्या बोलेंगे, ये किसका हो सकता है, ये तो कमल का है, और ये भी किसी का मान सकते हैं, कनेर का किसी का मान सकते हैं आप। ठीक है, तो दोस्तों इसमें अलग अलग कैसे होगा, ये फूल है, ये पौधे के ऊपर लगता है, ये पौधे के ऊपर लगता है, ये पौधे के ऊपर लगता है, साफ जगह में लगते हैं ये तीनों। लेकिन कमल का पौधा हमेशा कीचड़ में ही लगता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, ये हमेशा कीचड़ में ही लगता है, साफ जगह पे नहीं, गंदी जगह पे लगता है। इसलिए बी वाला इनसे तीनों से अलग हो जाएगा। ये साफ जगह पे, क्लीन जगह पे, ये भी क्लीन में, ये क्लीन में, पौधे के ऊपर लगते हैं, और ये वाले पौधा साथ में लगता है कमल का। ठीक है, तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा, बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। इस चीज़ का खास तौर से ऐसे ही कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन आएंगे जिससे आप कन्फ्यूज हो सके। अगर आपने पूरा समझ लिया तो बाकी वाले स्टूडेंट्स होंगे ना, उनसे आप बेहतर करोगे परफॉर्मेंस, तो बेहतर करोगे तो बेहतर ही चाहिए, अपने कुछ हट के करना है। अगर किसी ने बच्चे ने तैयारी नहीं की हुई है इतनी खास से, और किसी ने तैयारी नहीं करवाई है, तो वो तो ये गलत करेगा और आप करेक्ट करवाओगे। करेक्ट करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसका नहीं होगा। आप अगर गलत करोगे तो उसका सिलेक्शन होगा, आपका नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि एक दो नंबर वो आगे चला जाएगा शायद, हो सकता है ऐसा। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से करना है। आगे चलते हैं एट नंबर पे। एट नंबर में क्या है, ये है स्केल। स्केल में आप समझते हो फुट जिसको बोलते जाते हैं,
फुट्टा बोलते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, ठीक है। और ये पेन है, कलम, ये तलवार है, नहीं ये सॉरी पेन नहीं, ये भाला है, भाला है। पुराने ज़माने में पेन हुआ करती थी, लेकिन ये दोस्तों भाला है, भाला यहाँ पकड़ने का है, भाला है। ये क्या है, तलवार है। ये इसको आप क्या बोलेंगे, तलवार की साइज का ही है कुछ सेम, तलवार सॉरी तलवार नहीं, इसको कुछ अलग ही बोलते हैं, अभी याद नहीं आ रहा है, तो वो है, चलो कोई नहीं। ये तीनों हथियार ही है। ये स्केल है, ये स्टडी के काम का आता है, ठीक है। तो ये इन तीनों से अलग हो गया, औजार है, हथियार है, इनसे अलग हो गया, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ये भाला किसी को मारने के काम आता है, तलवार भी किसी को मारने की, और ये भी किसी को मारने का काम आता है, लेकिन फुट किसी को मारने को काम नहीं आता। स्टूडेंट भले ही मार देते हैं एक दूसरे को, लेकिन मारने का नहीं आता। आप दोस्तों आप भी किसी को कुछ मारते होंगे, लेकिन ये वैसा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको अलग अलग करना है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें आप सोचोगे कि ये भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, ये भी ज्योमेट्रिकल फिगर है, ये भी ज्योमेट्रिकल है, और ये भी ज्योमेट्रिकल फिगर है। चारों ज्योमेट्रिकल फिगर हो गए। अब इनमें से अलग क्या करना है अपने को, अब देखना है कि इसमें 1 2 और 3 लाइन्स है, 1 2 3 और 4 लाइन है, 1 2 3 और 4 लाइन है, 1 2 3 और 4 लाइन है, ठीक है। तो ये 4 लाइन वाले हो गए, ये 3 लाइन वाला हो गया, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। लेकिन इसमें और भी कुछ अलग चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है कि इसमें 3 है तो तीनों बराबर के है, ठीक है, और इसमें 4 बराबर के है, इसमें 2 बराबर के है और 2 अलग अलग है, और इसमें 2 अलग अलग है, 2 बराबर है, लेकिन ये तिरछा है, ये तीनों सीधे हैं। ये भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, लेकिन इसमें 3 है फर्स्ट वाले में, इसलिए फर्स्ट वाला अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना है, आपको नॉलेज में रखना है। आगे चलते हैं 10 नंबर पर। 10 नंबर क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो ये तबला बना हुआ है। तबला क्या काम आता है, बजाने के काम आता है, यानी कि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो ये वाला देखें, ये साइड ड्रम, इसको साइड ड्रम बोला जाता है, यानी कि ड्रम बजता है, उसके साथ में एक साइड ड्रम होता है, दो ये लकड़ी की डंडों से बजता है, इसको साइड ड्रम। ये भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये इसको आप क्या बोलोगे, वीणा बोलोगे। तो वीणा है, वीणा क्या करता है, वीणा भी इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये म्यूजिक के साथ बजाया जाता है। लेकिन दोस्तों ये क्या है, इसको पहचानो, ये क्या हो सकता है, ये दोस्तों भोंपू है, ठीक है। इसको बजाया नहीं जाता है, इसके अंदर से आवाज़ आती है। इसको भी बजाया जाता है, इसको बजाया जाता है, इसको बजाया जाता है, लेकिन इसको बजाया नहीं जाता। जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उनकी आवाज़ जो स्पीकर में लगाते हैं वो इनसे दूर लोगों तक पहुंचती है, इसलिए ये वाला अलग हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। भोंपू इसको बोला जाता है, स्पीकर आप बोल सकते हो, ठीक है। बाकी तीनों बजाने वाले हैं और ये सुनाने वाला है, तो ये वाला अलग हो जाएगा। आगे चलें 11 नंबर पर। 11 नंबर में क्या है, ये है एक कार है, ये क्या है, साइकिल रिक्शा है, ये बोट है, नाव है, और ये घोड़ा गाड़ी है। तो इनमें से अलग कौन सा होगा, कुछ स्टूडेंट कार करेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल है, बाकी सब हाथ से चलने वाले हैं, ठीक है ना। और कुछ ये करेंगे क्योंकि डी वाला ये पशु है, बाकी सब ऐसे ही चलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये नहीं है, इसका एक है कि ये स्थल में चलता है, ये स्थल में चलता है, ये स्थल में चलता है, लेकिन ये जल में चलता है, ठीक है। बाकी वाले ये जल में नहीं चल सकती कार, पानी में, ये पानी में नहीं चल सकता, ये पानी में। कुछ ऐसा रीजन ढूंढना है कि तीनों ही अलग ही हो कुछ, ठीक है। तो वो ढूंढोगे ना तभी पता चलेगा इसका। आप अब चिन्ह देखोगे, अब कारण भी तो होना चाहिए कि किस कारण से हो रहा है। मैं जब टेस्ट लूँगा तब उसका पूरा एनालिसिस कर लूँगा कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कौन सा आंसर आएगा, तो क्यों आएगा ये, ठीक है। तो उसका पूरा ध्यान रखना है, फिर ऐसा मत बोलना ऐसे क्यों होगा, वैसे क्यों हो गया। अब ये देखते हैं 12 नंबर का। 12 में क्या है ऐसा, देखो दोस्तों, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी चारों सेम साइज के हैं, सेम शेप के हैं, लेकिन दोस्तों अपने को ब्लैक वाली जो लकीरें बनी हुई वो देखनी है। अब इसके अंदर लकीरें बनी हुई है, इसके अंदर लकीर है, एक में है एक में नहीं है, खाली है। इसमें दोनों में लकीर बनी हुई है, और इसमें एक में है एक में नहीं है। इसमें बहुत ही नज़दीक से बनाई गई है तो पूरा ब्लैक हो गया है, ठीक है। भले पास से बनाओ या ब्लैक भी कर दो तो पूरा ब्लैक हो गया है, ठीक है। इसमें भी लकीरें, इसमें भी लकीरें, इसमें दोनों में लकीरें हैं, बाकी सब में सिंगल सिंगल में लकीर है।
और तीनों में कॉमन क्या है, वाइट वाइट है, इसमें वाइट है नहीं, इसलिए ये वाला करेक्ट हो जाएगा। हार्ड कुछ भी नहीं है, कोई करना चाहे तो बहुत ही आसान तरीके से कर सकता है। ठीक है, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये चीज़ क्या है और इसको अलग कैसे करना है रिलेट। ठीक है, ये क्या है, बल्ब है, ये स्विच है, और ये केबल है, ये क्या है, बकेट है। अब इन तीनों से इसका बकेट का क्या लेना देना है, कोरिलेट करना। ये एक इलेक्ट्रिकल है, ये भी इलेक्ट्रिकल है, ये भी इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिसिटी चलते हैं, ये बल्ब भी इलेक्ट्रिक से चलता है। ये स्विच किस काम के है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, ये भी पास करती है। ठीक है, और बल्ब इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो बकेट का क्या काम है, बकेट का सिर्फ पानी भरना काम है। ठीक है, और बकेट का और कोई अलग काम तो सर इलेक्ट्रिसिटी से कोई काम नहीं है इसका। तो ये तीनों इलेक्ट्रिसिटी वाले हो गए और डी वाला डिफरेंट हो गया अलग। ठीक है, डी डिफरेंट हो गया, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा अपना आराम से। आगे चलते हैं 40 नंबर पे। आशा करता हूँ दोस्तों पूरा एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी फर्स्ट क्लास है अपनी, तो थोड़ा सा ऐसे लग रहा होगा कि बोरिंग है, लेकिन बोरिंग अपने को नहीं होना, इंटरेस्ट लेके पूरा करना है। ठीक है, जितना इंटरेस्ट लोगे उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। आगे देखते हैं, ये क्या है, ये मैंगो की शेप है, आकृति है। ये क्या है, ये है, क्या बोलते हैं उसको, एप्पल, सॉरी एप्पल है, ये बनाना है, और इसको क्या बोलेंगे अपन, जब कमेंट भी आपको बताना है, कमेंट करके कमेंट में भी क्या है। तो ये भी देखना है, ये क्या है दोस्तों, इस जो चीज़, ये हो गया मैंगो। मैंगो क्या है, एक फ्रूट है। ये एप्पल, एप्पल फ्रूट है, और ये भी बनाना फ्रूट है। लेकिन ये मेरे को लग रहा है अलग ही है कुछ, शायद गेंद हो सकती है, गेंद के ऊपर तो ऐसा नहीं होता है। बाकी ये क्या हो सकता है, ये कुछ अलग ही चीज़ लगी। लेकिन ये तीनों दोस्तों फ्रूट है, और ये वाला अलग है, कुछ घड़ा लग रहा है मेरे को नीचे, ये जो घड़ा रखने वाला है वो भी लग रहा है, तो ये घड़ा हो सकता है। ठीक है, अपन मान के चलते हैं घड़ा हो सकता है, लेकिन ये तीनों तो फ्रूट है, तो इनसे तो ये अलग ही है। बाकी इन तीनों में तो कोई कोरिलेट नहीं हो रहा है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका देखो, ये चिन्ह लगाए हुए तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे आपको चिन्हों पर नहीं रखना है भरोसा, अपने को दिमाग से काम लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं 15 नंबर पर। 15 नंबर क्या है, ये एक हाथ है, ये कान है, ये दांत है, और ये नाक है। अब दोस्तों इसको देखो, इसमें बहुत कंफ्यूज होंगे। ठीक है, ये दोस्तों आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपको, कहाँ चला गया, इसको आपको एक कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसको आपको कमेंट करना है, ये आपका HW है, होमवर्क वाला क्वेश्चन है, तो इसको आपको बताना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज इतना ही पढ़ेंगे, और फिर अगली क्लास में अपन 16 से लेकर आगे तक देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए 15 क्वेश्चन, अगली क्लास में फिर 15 करेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू।